आज की कहानी का विषय है जैसा ईश्वर चाहता है वैसा ही होता है। एक महात्मा थे, काफ़ी पहुँचे हुए, हमेशा मौन ही रहा करते थे। उनके पास रहकर कई शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम की सफाई करते और आसपास से भिक्षा मांगकर लाते। महात्मा का एक प्रिय शिष्य था, क्योंकि वो अपने गुरुदेव की हर व्यवस्था का बहुत बारीकी से ध्यान रखता था। उसके गुरुदेव ने उसे कभी बताया नहीं कि वो उनका सबसे प्रिय शिष्य है। एक बार महात्मा जी ध्यान अवस्था में बैठे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रिय शिष्य 10 दिन बाद मरने वाला है। अगर कोई 10-20 हजार आत्माएं मिलकर प्रार्थना करें तभी उसकी जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। उन्हें अपने शिष्य के लिए बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर तूने मुझे यह दृश्य दिखाया है तो इसका हल भी तू ही बता। हम सब तेरे बच्चे हैं। मैं तुझ पर विश्वास रखकर उसे उसकी माँ बाप की सेवा के लिए भेज रहा हूँ। महात्मा ने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और उसे 10 दिन के लिए अपने माँ बाप की सेवा के लिए जाने के लिए बोला। शिष्य का पहले कुछ दिनों से माँ बाप के पास जाने का मन हो रहा था। उसने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने गांव जाने के लिए पैदल ही चल पड़ा। गुरुजी ने उसे साथ में हिदायत दी कि बिना विरोध माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करना, जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करना। शिष्य जब पैदल जा रहा था तो हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। उसने रास्ते में एक खंडर जैसे स्थान पर शरण ले ली। जहाँ शिष्य रुका वहाँ उसने एक अजीब नज़ारा देखा। एक जगह पानी इकट्ठा हो रहा था। वहाँ बहुत सी चींटियाँ अपने अपने मुंह में रेत के कण लेकर आगे खड़ी होकर पानी के आगे दीवार बनाने की कोशिश कर रही थीं। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था, चींटियों का हौसला भी बढ़ता जा रहा था। वहाँ हजारों की संख्या में चींटियाँ रेत के कण लेकर उस समस्या का मुकाबला कर रही थीं। शिष्य के दिमाग में आया कि ये चींटियाँ कब तक इस पानी का मुकाबला करेंगी। आखिर एक समय बाद पानी इनके घर में घुसकर सभी चींटियों को मार ही देगा। तभी उसके मन में दया आ गई और उसे अपने गुरुदेव जी की कही बात याद आई कि जितना संभव हो सके दूसरों की सहायता करना। उसने सहायता करने की सोचकर अपनी शर्ट उतार ली और पास पड़ी चिकनी मिट्टी से सानकर वहाँ एक अच्छा सा बांध बना दिया, जिससे पानी उनके सुराखों में प्रवेश ना कर सके और उसका बहाव दूसरी तरफ हो गया। कुछ समय के बाद बारिश रुक गई तो शिष्य अपनी कमीज वहीं छोड़कर अपने माँ बाप के घर चला गया। 10 दिन तक उसने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की। गाय को चारा डाल देता, पड़ोसियों की मदद कर देता। 10 दिन बाद वो अपने गुरु के पास जाने के लिए तैयार हुआ। उसके माँ बाप ने खूब सारा आशीर्वाद दिया। जब 11वें दिन अपने गुरु के पास पहुंचा तो पता चला उसके गुरुजी ने 10 दिन ध्यान ही नहीं किया, बस कथा कीर्तन करते रहे। शिष्य ने जब अपने गुरुदेव को प्रणाम किया तो वो हैरान रह गए और ऊपर आसमान में भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम चाहो जिसकी मर्जी उम्र बढ़ा सकते हो। गुरुजी ने शिष्य से 10 दिनों का सारा ब्यौरा पूछा तो उसने बताया कि मैंने आपके कहे अनुसार अपने माँ बाप की खूब सेवा की, गौ सेवा की। गुरुदेव ने कहा, इसके अलावा तुमने क्या किया? शिष्य बोला, कुछ नहीं, रोज जैसी दिनचर्या थी। गुरुदेव ने पूछा, रास्ते का कोई खास वाक्य जो तुम्हें अजीब लगा हो? शिष्य ने चींटियों की सहायता की बात बताई। गुरुदेव के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। उन्होंने मन में सोचा, कम समय में भगवान ने चींटियों की सहायता करवाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाया है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बड़े बुजुर्गों ने गाय, कौआ, कुत्ते, चींटी, मछली की सेवा करने के लिए बिना कारण संस्कार नहीं बनाए हैं। यह सभी प्रकृति का संतुलन बनाने में सहायक हैं। यदि हम इनके खाने का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा
और प्रकृति बदले में इंसान को बहुत कुछ लौटा कर देती है। आशा करते हैं मित्रों हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।